हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आप सबका इस फेसबुक में जो संडे सर्विस है आज न्यू लाइफ गॉस्पेल टेम्पल चर्च की, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। खुदा का भी शुक्र करते हैं, ज़िंदगी सलामती तंदुरुस्ती देते हैं और इस तरह से हम जिंदा हैं ज़मीन के ऊपर। आज हम याद करते हैं हम अपने उस अजीज़ को, विलियम सोनी को, डॉक्टर विलियम सोनी को, जो लंदन में थे। नज़ीर के बड़े भाई के बड़े बेटा थे और वो पिछले संडे इस ज़मीन पर थे, लेकिन आज वो नहीं है। खुदा उनके पास वो चले गए हैं। हर दिन वो खुदा के कलाम में से एक वर्स डाला करते थे और बहुत खुदा को प्यार करते थे। जब तक ज़मीन पर रहे तन मन धन से खुदा उनकी उन्होंने खिदमत की। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जब तक हम ज़िंदगी में हैं खुदा उनकी तारीफ और बड़ाई करें। और हम उन सब के अजीज़ों, उनके सारे अजीज़ों को भी याद करते हैं, मिसेस विलियम को और उनके बच्चों को और बाकी सारे भाई बहनों को भी। खुदा हम सब उनको तसल्ली और शांति सबको दे। वर्शिप में हम जा रहे हैं। वर्शिप जाने में से पहले हम दुआ करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदा के सामने झुकाएं और उसके नाम की बड़ाई करें। हमारे दिल बेशक गमगीन हों, लेकिन हमारी आत्माएं खुदा उनकी रूह और सच्चाई से इबादत करें और अपनी सारी फिक्रों को और सारी परेशानियों को और गमों को और मायूसियों को खुदा के हुजूर दे दे। कि उसने कहा कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। दुआ करेंगे। हालेलुया। तारीफ हो हम के लायक हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो हमेशा से हमेशा तक हैं। आपने अपना तख्त आसमान में बिछाया है ताकि वो सब लोग जो आपके बेटे और आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पाक रूह को प्यार करते हैं, जब भी आपके हुजूर खुदा वापस इस तरह से दाखिल हो, आप हमेशा हमारे संग हैं। लेकिन जब आपके बेटे के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं, आप हमारे बीच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इबादत को सुनने के लिए खुदा बाप हमारे साथ हैं। शुक्रगुजार है खुदा बाप जिंदगी के लिए, सलामती तंदुरुस्ती के लिए। ज़मीन के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपके फजल के द्वारा खुदा बाप हमें सुरक्षित रखते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं है कि ज़मीन पर हम जिंदा रखे जाएं, पर आप हमसे हमारे गुनाहों के मुताबिक सलूक ना करके हमारी भलाइयों के अनुसार करते हैं और ज़िंदगी की सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और ज़मीन पर से आपके नाम की दुआ करने के लिए, आपकी तारीफ और हम करने के लिए जो वक्त देते हैं खुदा बाप, उसके लिए धन्यवाद हो। आज शाम को खुदा बाप जितने हम इस जगह जमा हुए हैं, जितने हमारी कलीसिया के लोग भी जमा हुए हैं, जो जगह जगह से खुदा बाप लोग जमा हुए हैं आपकी इबादत करने के लिए, उन सब के लिए खुदा बाप हम शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप हर एक की ज़िंदगी में आपकी आशीष हो। हर एक की इबादत खुदा बाप इस वक्त जो रूह और सच्चाई से की जाती है, आपके हुजूर खुदा बाप कबूल हो जाए। हमारी परेशानियों को भी आपके हाथ में देते हैं, हमारी मायूसियों को भी आपके चरणों पर रख देते हैं, क्योंकि आप हमारा शांति का स्रोत है। इस आराधना को, इस प्रार्थना को खुदा बाप आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम वर्शिप में जाएंगे, 2 गीत गाएंगे। इंग्लिश के गीत हैं वैसे, सिंग हालेलुया टू द लॉर्ड, और एक और गीत गाएंगे यू आर अल्फा एंड ओमेगा। खुदा की इबादत जहाँ वो रूह और सच्चाई से करें ज़रूर। जब तक हमारे बदन में सांस है, तभी तक हम खुदा की तारीफ और बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। कलाम में लिखा है कि क्या जब कोई कब्र में चला जाएगा, क्या वो तेरी बड़ाई कर पाएगा, क्या वो तेरी तारीफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पिछले संडे विलियम सोनी हमारे साथ थे, लेकिन इस संडे नहीं है। हमें हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं
खुदा की तारीफ और बड़ाई अपनी रूह और सच्चाई से करे। कलाम में लिखा है कि जब तू खुदा के घर में जाए तो अपने कदमों को संभाल संभाल के रखना, बोलने में जल्दी मत करना, सुनने के लिए नजदीक जाना, क्योंकि तेरा खुदा बहुत धीमी आवाज से बोलता है। तेरे आत्मा में बोलेगा, तेरे ख्यालों में बोलेगा, धीमी आवाज से बोलेगा, सुनने के लिए नजदीक जाना। तो हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, 2 गीत गाएंगे। पहला है सिंग हालेलुया टू द लॉर्ड।
We bless you, Father. We praise you, Father. Once again, Father. Thank you for this opportunity, Father, that you have given us to come together to worship you, to glorify you, Father. You deserve the honor. You deserve the glory. There is no other God besides you. You are the only God who was, who is, and who is to come. Father, we thank you that you are Alpha and Omega. You are worthy to be praised. Father, we worship you. We acknowledge you that you are our God. And you are in our midst, Father. We ask you to forgive us, Father. As today is a Sabbath day, Father, a day that is set apart for your kingdom, Father, for your glory, Father. We give this Sabbath day into your hands, Father. We commit our lives, Father, into your holy hands. We bring our bodies as living holy sacrifice before you, Father. We bind all the powers of darkness which come against us and our families and our children in the name of Jesus. Father, as we worship you, receive our worship and praise and honor to your holy name and bless us. And Lord, we ask you to bless all your people, Lord. Those who are connected and those who will connect to this meeting, Father. We bless them, Father. We ask your anointing upon them. We ask your comfort upon them. We ask your peace upon them. We ask your healing upon them. We ask your prosperity upon them. We ask every crooked path be made straight, Father. In the name of Jesus. Lord, we ask you to prepare your children for the second coming, Father. You are coming soon, Lord Jesus. Enable us, Father, that we may be ready to be caught up in the air with you. Let us be ready, Father, like five wise virgins who had the oil in their lamps when the bridegroom came, and they were able to enter into the bride with the bridegroom, Father. Enable us when you come in your glory, that we will not be ashamed, but we will enter with the King of Kings. Thy word says, lift up your heads, O ye kings, lift up your heads. We lift our heads. Let the King of glory come in. Father, we invite you, King of glory, come in. We lift our hands and our heads to you, Father. We thank you. We bless you. Father, we bless thy servant, Father. Bless this worship, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. खुदा के कलाम में से एक हिस्सा हम पढ़ेंगे, गलतियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 6 से 8 आयत। पिछले संडे को भी हमने ये हिस्सा पढ़ा था, क्योंकि हम एक सीरीज शुरू किए हुए हैं पिछले संडे से, और उसी ये सीरीज का जो हिस्सा है उसी को आज हम फिर उसको पढ़ेंगे। गलतियों का खत उसका 6 बाब उसकी 6 से 8 आयत हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने के ऊपर आशीष हो। अजीजों, स्वागत है आप सबका इस आराधना में, जो दूर दूर से भी इसमें हिस्सा लेते हैं। पिछले संडे को हमने एक सीरीज शुरू की थी इसी टेक्स्ट में से। गलतियों का खत उसका 6 बाब के 7 आयत में लिखा है, बी नॉट डिसीव्ड, धोखा मत खाओ। तो यही हमारी सीरीज का शीर्षक था, और आज भी हम उसी के ऊपर गौर करेंगे। 7 आयत में, धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पिछले मैसेज में हमने इसमें से 2 बातें देखी थी। जो टेक्स्ट जो पढ़ा गया 6 आयत से 8 आयत तक, गलतियों का खत 6 बाब, उसमें उस टेक्स्ट की हमने एक्सपोजिशन देखी थी, और दूसरी बात हमने देखी थी एक्सट्रैक्ट ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसका निचोड़ क्या है उसका, वो हमने देखा था। आज भी हम जो हिस्सा पढ़ा है 7 आयत में, जैसे लिखा है कि बी नॉट डिसीव्ड, इसमें से भी हम 2 बातें देखेंगे। क्योंकि जो 7 आयत है जहाँ लिखा है बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, खुद पाकरू ने मुझे कई एंगल से इसमें से दिखाया, तो वही बातों को मैं आपके सामने मैं ला रहा हूँ।
सो आज दो बातें देखेंगे, एक नंबर 1 देखेंगे हम ट्रीट, और दूसरी बात हम देखेंगे एस्केप। जो पहला हिस्सा जो हम देखेंगे एंट्रीट, उसमें देखेंगे कि ये जो डिसीव करने वाली कौन कौन सी 3 कम से कम हस्तियां हैं जो आपकी जिंदगी में आपको डिसीव करती हैं, और फिर आखिरी हिस्से में देखेंगे उसका बचाव, उसका एस्केप जो है वो कैसे है। सो पहले हिस्से में अगर हम देखें कि इस हिस्से में पौलुस बोल रहे हैं कि बी नॉट डिसीव्ड, बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, धोखा मत खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। या वो क्या है, एक एंट्रीटिंग कर रहा है, एक एंट्रीट कर रहा है, एक विनती कर रहा है, एक वो प्लीडिंग कर रहा है, परसुएडिंग कर रहा है, beseeching कर रहा है, begging कर रहा है, and he is asking them anxiously, be not deceived, बड़ी इल्तिजा कर रहा है, इल्तमास कर रहा है, विनती कर रहा है, दिल सोजी से विनती कर रहा है कि धोखा मत खाओ। और वो इस बात को जानता है कि ये लोग जो हैं ये पहले धोखा खा चुके हैं, इसलिए इनको जरूरत है, और वो एंट्रीट कर रहा है और वो परसुएड कर रहा है कि धोखा मत खाओ। जैसे अगर आप पहला 1 किंग्स उसका चैप्टर 3 अगर देखें, पहला राजा उसका 3 बाब की 26 आयत अगर आप देखें, पहले कुछ आयतों से शुरू हो जाती है बात कि कैसे सुलेमान बादशाह जब बादशाह बना तो 2 औरतों का जो केस है उसके सामने आया। वो तवाइफ थी, एक ही जगह रहती थी, दोनों को बेटे पैदा हुए, एक का रात को मर गया और जो दूसरी है वो सुबह उठी और उसने देखा कि जो मरी जिसका मरा हुआ था उसने उठा के दूसरे के डाल दिया और जो जिंदा था उसको अपने पास ले लिया। झगड़ा शुरू हो गया, केस जो है वो सुलेमान बादशाह के पास गया। सुलेमान बादशाह ने कहा ठीक है, इसका फैसला तो ऐसे ही हो सकता है कि जो जिंदा बच्चा है, एक कहती है वो मेरा है, दूसरा कहती है वो मेरा है, मरा हुआ मेरा नहीं है, मरा हुआ तेरा है, तो फैसला इसका यही है कि तलवार लाई जाए और जो जिंदा बच्चा है उसके 2 टुकड़े कर दो, एक उसको दे दो टुकड़ा, एक उसको टुकड़ा दे दो। तो जब तलवार लाई गई और उस बच्चे को काटने के लिए हुक्म हुआ तो जिसका जिंदा बच्चा था वो जोर से चिल्ला उठी कि माय लॉर्ड डू नॉट किल हिम, डू नॉट किल हिम, उसी को दे दो, ये सारा जिंदा बच्चा उसी को दे दो। So that means she was entreating to the king, do not kill him. उसको मिन्नत कर रही थी, विनती कर रही थी कि बादशाह इसको मारो मत, जिंदा इसको दे दो। ऐसे पौलुस बोल रहा है कि वो उनको एंट्रीट कर रहा है, विनती कर रहा है कि बी नॉट डिसीव्ड। अगर यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब देखें 1 से 5 आए, जब खुदाम यीशु मसीह सलीब पर जाने वाले थे, उनको बेहद कोड़ों के साथ मारा गया, बदन उनका छलनी छलनी कर दिया गया और उनकी ऐसी सूरत होगी कि वो पहचान में भी नहीं आती थी। पिलातुस के सामने उनको हाजिर किया गया और पिलातुस ने कहा, सब लोगों को, फकीह फरीसी और याजकों को सब कहा, प्रजा को सब कहा, जो क्राउड थी उनको भी कहा, बिहोल्ड दिस मैन, इस आदमी को देखो, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, इस ईद पर मुझे है कि मैं किसी न किसी को मैं छोड़ देता हूं, तो क्या मैं तुम्हारे मसीह को छोड़ दूं? उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सलीब दो, बराबस को छोड़ दो। लेकिन पिलातुस जो है, he was entreating the people, behold this man, take him away, इसको क्रूसीफाई मत करो। सो ऐसे ही जो पौलुस है वो भी एंट्रीट कर रहा है उनको मिन्नत और विनती कर रहा है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और पौलुस इन बातों में उनको ये भी बोल रहा है कि जो तुम्हें धोखा दिलाने वाला है, ये कौन धोखा दिलाने वाला है? ये और कोई नहीं है, ये इवल स्पिरिट है, ये डिसेप्शन की स्पिरिट है जो तुम लोगों को, कलीसियाओं को धोखे में डाल रही है। और इस जो इवल स्पिरिट जो धोखा देने वाली है, इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन जो है वो शैतान में है। जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और 44 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि शैतान जो है वो झूठ का बाप है, वो शुरू ही से झूठ बोलता चला आया है
और यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि वो चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए वो आता है। सो यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये जो ईवल स्पिरिट, जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है, जो कलीसियाओं को, बिलीवर्स को जो डिसीव करती है, वो शैतान है, जो पहली हस्ती जो शैतान है, जो लोगों को डिसीव करता है। और वो बोलता है कि बी नॉट डिसीव्ड, क्योंकि जो तुम्हें धोखा देता है, ये जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन जो धोखा देती है, शैतान जो धोखा देता है, ये कोई इनएक्सपीरियंस्ड हस्ती नहीं है। ये ऐसी हस्ती नहीं है जिसको कोई तजुर्बा नहीं है कि कैसे धोखा दिया जाता है। ये बहुत ही कनिंग है, बहुत ही श्रूड है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ये एंजल है जिसने आसमान में 1/3 ऑफ एंजल्स को धोखा दे के उनको आसमान से जमीन पर गिरवा दिया। ये वो शैतान है जिसने हवा को, जो फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड थी, उसको धोखा दे के गिरा दिया, आदम को धोखा दे के गिरा दिया। और आज कलीसियाओं के बीच में ये धोखा जो है वो दे के कलीसियाओं को, लोगों को जो है वो गिरा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पौलुस उनको फिर बोल रहा है कि ये किसके पास ये जाती है, इसके लिए ध्यान रखना है। इस स्पिरिट का, ये जो डेविल है और या जो इसकी स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है, इसका टारगेट क्या होता है, किसके पास ये धोखा देने के लिए जाती है ये स्पिरिट? ये उनके पास जाती है जो लोग एनॉइंटेड होते हैं, जो लोग अलर्ट होते हैं, जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग खुदा को प्यार करते हैं, जो लोग खुदा की सेवा करते हैं, जो लोग रूहों को जीत कर खुदा के घर में लाते हैं, जो लोग खुदा के सोल्जर्स होते हैं, जो लोग खुदा के एम्बेसडर्स होते हैं, जिन लोगों को पता है कि मुझे बुलाहट दी गई है, जिन लोगों को मालूम है कि मुझे, मेरी कोई मिशन है, मेरी कोई कमीशन है और मैंने क्या काम करना है, ये उन लोगों के पास ये स्पिरिट जो है वो भेजी जाती है उनको करने के लिए। सो आप अगर समझते हैं कि आप एनॉइंटेड हैं और आप अलर्ट हैं और आप एक्टिव हैं और खुदा को प्यार करते हैं, तो यकीन जाने ये स्पिरिट आपकी जिंदगी में आपको धोखा देने के लिए काम पर लगी हुई है। फिर ये स्पिरिट जो है वो किनको धोखा देती है, किनके पास आती है धोखा देने के लिए? शैतान किसके पास आता है? उनके पास आता है जिन लोगों को ये मालूम है कि पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, यू हैव एन एडवर्सरी, तुम्हारा एक मुखालिफ है, तुम्हारा एक विरोधी है। जिनको मालूम है कि इनका विरोधी है शैतान, जो शेर बबर की तरह धाड़ता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। जिनको मालूम है कि ये चोर है, ये चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है। ये उनके पास आता है जो पहला कुरिन्थियों 2:11 को जो जानते हैं। वहां लिखा है कि we are not ignorant of the strategies of the devil। अगर आप वो लोग हैं, शैतान की युक्तियों से आप नावाकिफ नहीं है, बल्कि उसकी युक्तियों को अगर आप जानते हैं, तो ये आपके पीछे ये स्पिरिट जो है वो लगी हुई है। ये उनके पीछे आता है जो इफ्सियों का खत उसका 6:11 और 12 में लिखा हुआ कि हमारा जो युद्ध है वो शरीर और लहू के साथ नहीं है, बल्कि ये इन विकेट फोर्सेस से है, पावर्स और प्रिंसिपैलिटीज के साथ है और उन विकेट फोर्सेस के साथ है जो आसमानी मकामों में जो काम करती है। सो अगर आप ये सब जानते हैं खुदा के कलाम में से, तो ये आपके पीछे ये लगी हुई है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, आप इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आप इसकी फौज में से लोगों को जीत के खुदा की बादशाहत में जो लाते हैं, आप इसकी हिट लिस्ट के ऊपर हैं। सो ये ध्यान रखें कि आप जब मसीही जिंदगी जीते हैं या मसीह के बीच में आना भी चाहते हैं, ये धोखा देने वाली स्पिरिट आपके बीच में लगी हुई है। अगर गलतियों की कलीसियां जितनी थी, अगर उनके बीच में ये काम कर रही थी और पौलुस को लिखना पड़ा कि बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, तो आज भी सारी कलीसियाओं में और सब लोगों के पीछे ये दुष्ट आत्मा जो है वो लगी रहती है कि कैसे उनको धोखा दे के उनको विनाश करना है। ये स्पिरिट उन लोगों के पास भी आती है, those who nullify the grace of God, जो खुदा के फजल को
तुच्छ जानते हैं, उनके पीछे ये स्पिरिट जो है वो धोखा देने के लिए लग जाती है। जैसे यहूदा इस्करियोती, कितना बड़ा फजल खुदा का उसके ऊपर हुआ कि यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से वो कहलवाए, और उसको खुदा ने मसा भी किया, और उसने जाके बड़े बड़े काम भी खुदा उनके नाम में किए, लेकिन उसने खुदा के फजल को तुच्छ जाना, और ये धोखा स्पिरिट जो है, धोखा देने वाली स्पिरिट, उसको धोखा देके उसको यीशु मसीह के पीछे लगा दिया, और फिर फांसी लेके वो मर गया। ये उन लोगों के पीछे जाती है जो खुदा के नजदीक है, खुदा की बातों को जानते पहचानते उसके काम को करते हैं। बलाम नबी था, बहुत बड़ा नबी था, खुदा के सामने जाता तो दुआ करता तो खुदा उसके सामने हाजिर हो जाता, जो भी खुदा से बोलता खुदा उसकी बात को मान के उसकी इच्छा को पूरा कर देता। लेकिन उसको भी इस डिसेप्टिव स्पिरिट ने उसको भी डिसीव किया, और इसराइलियों को, जो इसराइल के जो दुश्मन थे, उनको गलत टीचिंग देके इसराइल को नुकसान करने के लिए वो टीचिंग जो दे के आ गया, क्योंकि डिसेप्शन के स्पिरिट ने, ये इस लालच के स्पिरिट ने इसको धोखा देके इसके रुतबे से गिरा दिया। ये उनके पास आती है जो लोभी लोग होते हैं, जैसे गेहाजी था, एलीशा का नौकर था, कितना बड़ा खुदा का फजल था उसके पास, खुदा ने फजल दिया कि भाई इतना बड़ा एलीशा जो नबी है, जो एलिया से भी डबल जो मिरेकल्स करने वाला बंदा है, उसके साथ इसको नौकर के तौर पर दे दिया। लेकिन इसने खुदा के फजल को तुच्छ जाना, और जाके नामान से फिर इसने गिफ्ट ले लिए, और जब एलीशा के पास आया तो एलीशा ने कहा क्योंकि तूने ये सब काम किया है, डिसेप्टिव स्पिरिट के अंदर ये आ गया, इसलिए नामान का कोड जो तुझे लग गया, और उसको गेहाजी को कोड वो लग गया। सो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ये जो बिना डिसीव, जो नंबर 1 जो हस्ती है, जो आपको मसीही लोगों को डिसीव करती है, कलीसियाओं को डिसीव करती है, धोखा देती है, और खुदा को ठट्ठों में उड़ाने की कोशिश करती है, वो ये डेविल है, और इसकी डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो आप लोगों की किसी की जिंदगी में भी है। अगर आप लोगों की जिंदगी में ये कोई बात लागू होती है, यू आर ऑन द हिट लिस्ट, आप हिट लिस्ट पर हो, और आपको धोखा देने के लिए जो स्पिरिट है ये काम रात और दिन करती रहती है। आप अपने आप को थोड़ा आजमा लें और देखें, और इसकी डिसेप्शन से आप बचें, इस डेविल से बचें आप। दूसरी बात इसमें देखें, 7 आयत में ही लिखा हुआ है, बी नॉट डिसीव, धोखा मत खाओ। धोखा देने वाली आत्मा ना सिर्फ शैतान की आत्मा होती है, बल्कि अनबिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, अविश्वासी लोग जो हैं, वो भी खुदा के लोगों को धोखा देते, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल कर लेता है, और खुदा के लोगों को धोखा देने के लिए ये जो पीछे लग जाती है। ये स्पिरिट जो है वो कैसे लोगों को धोखा देती है, एक सिंपैथी के जरिए ये धोखा देती है, हमदर्दी के जरिए देती है, और धोखा देके लोगों के बीच में घुसना चाहती है ताकि मसीही लोगों को धोखा हो। अगर आप इज़रा की किताब देखें, इज़रा की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 से 3 आयत अगर देखें, वहां इज़रा को हुक्म हुआ था कि जाके यरूशलेम के बीच में खुदा के घर को बनाओ। तो जब वो आया अपने लोगों के साथ यरूशलेम में खुदा के घर को बनाने के लिए जो गिरा हुआ था, तो वहां जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो इनके दुश्मन बहुत खड़े हो गए कि ये क्यों बना रहे खुदा के घर को जो गिरा हुआ है, खुदा के घर को बना लेंगे तो ये तो और ही किसी की इबादत करने लगेंगे। तो जब वो बना रहे थे तो इनको दुश्मन जो थे वो आ गए, और जब आ गए तो इनको क्या कहा कि हमें भी अपने साथ इस हैकल को हमें बनाने दो। अपना ऑफर उन्होंने किया, दे ऑफर्ड देमसेल्व्स, लेट अस आल्सो बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड विद यू, हमें भी खुदा के घर को बनाने के लिए मौका दे दो। और एक बात उन्होंने क्या कही, वी ऑल्सो सीक द सेम गॉड यू सीक, जिस खुदा के चेहरे को तुम निहारते हो, जिस खुदा की खोज तुम करते हो, हम भी उसी की करते हैं। और एक बात उन्होंने कही,
we also sacrifice unto the same God you sacrifice unto. जिस खुदा के सामने तुम बलिदान चढ़ाते हो, हम भी उसी खुदा के सामने बलिदान चढ़ाते हैं। यानी कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं है। तुम खुदा का घर बना रहे हो, हम इसी खुदा को प्यार करते हैं, हम इसी खुदा के घर को बनाना चाहते हैं। हमें इजाजत दे दो कि हम तुम्हारे साथ मिलकर हम इस हैकल को, इस खुदा के घर को हम भी उसारें। वो उस समय क्या चाहते थे कि जो खुदा का घर बन रहा है, इसमें वो अपनी लेबर को देना चाहते थे और अपने मटेरियल को देना चाहते थे और अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहते थे। खुदा का घर जो बन रहा है, बोले भाई हमारी इन्वेस्टमेंट भी इसमें लगा दो, हमारा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल इसमें लगा दो, हम रात दिन मेहनत मुशक्कत करेंगे और इस इमारत को, इस बिल्डिंग को हम बनाएंगे, हमें मदद करने दो। और असल में वो क्या उनका इरादा था कि अगर ये हमारी बात मान जाएंगे, हम इस मंदिर का जब बन जाएगा, हम इसमें पार्टेकर्स हो जाएंगे, हम इसमें पार्टनर्स हो जाएंगे, इसके हिस्सेदार बन जाएंगे। और जब हिस्सेदार बन जाएंगे तो फिर हमारा हक हो जाएगा इस हैकल के अंदर आना और जाना, आना और जाना, चढ़ावे लाना और अपनी मर्जियों को इनके ऊपर लागू करना। हम कहेंगे भाई हमने भी तो पैसा लगाया, हमने भी तो मटेरियल्स में लगाया, हमें तुम क्यों यहाँ नहीं देते। तो जब वो उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे तो उनका मतलब था कि हम इसमें हिस्सेदार बन के हम इसके अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे और हम अपनी सेरेमनीज भी इसमें कर सकते हैं। बाद में हम अपनी मैरिजेस भी इसमें अरेंज कर सकते हैं, हम अपनी फिर वर्शिप भी इसमें अपने ढंग से कर सकते हैं और इस तरह से हम इन लोगों को अपने झुंड में ला सकते हैं। क्योंकि ये एक तरीका है जो डिसेप्शन का, कि कैसे दुश्मन जो है वो खुदा के घर को बनाने के लिए साझीदार होना चाहता है और उसमें वो शामिल होना चाहता है। खुदा का कलाम बताता है कि ये जो मंदिर है वो क्या है। लेकिन यहाँ जो लिखा गया, जो उन्होंने कहा कि हमें करने दो, हम भी तुम्हारे खुदा को खोजते हैं, हम भी वही चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उसमें लिखा है कि जो जरुब्बाबेल था उस वक्त जब यहूदा का जो गवर्नर था और जो इज़रा थे और जो उनके साथी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें ये खुदा का घर नहीं बनाने देंगे, हम तुम्हें ये खुदा का घर नहीं बनाने देंगे, हम खुद आप इस खुदा के घर को बनाएंगे। आमीन। उन्होंने कहा कि जो साइरस जो बादशाह है, साइरस बादशाह ने हुक्म दिया था एजरा को कि जाओ और जाके खुदा के घर को बनाओ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, जैसे साइरस बादशाह ने हुक्म दिया था हम वैसे ही इसको बनाएंगे। सो साइरस बादशाह कौन था? साइरस बादशाह हिस्ट्री बताती है कि मलका अस्तर का बेटा था ये, और मलका अस्तर ने इसको और मर्दकई ने खुदा के बारे में इसको बता दिया हुआ था। साइरस वो लड़का था जो बादशाह बना, जो अस्तर का बेटा था। इसके पैदा होने से पहले खुदा ने साइरस का नाम भी बता दिया था, कि प्रोफेसाई कर दिया था कि एक ऐसा एक लड़का साइरस नाम का बादशाह जो है वो पैदा होगा। और खुदा ने इसको पैदा होने से पहले बुला लिया और इस काम के लिए उसको मसा कर दिया कि खुदा के घर को बनाएगा। सो ये जो साइरस बादशाह था, ये एस्तर का बेटा, और ये खुदा के घर को बनाने वाला था। उसमें लिखा हुआ, अगर उस किताब में आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, एजरा की किताब में, कि गॉड स्टर्ड अप द हार्ट स्पिरिट ऑफ साइरस, साइरस के स्पिरिट को उभारा और साइरस के स्पिरिट ने ये काम जो उसमें से करना शुरू किया। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि खुदा का कलाम बोलता है कि जो साइरस है, ही इज माई अनॉइंटेड वन, मेरा अनॉइंटेड है, वो मेरा कॉल्ड पर्सन है, एंड ही इज माई सर्वेंट, और मेरी सारी मर्जी को वो पूरा करेगा। बहुत सी बातें उसके बारे में लिखी हुई है। लेकिन ये साइरस बादशाह ने हुक्म दिया था कि तुम जाओ, जिस को जाना है कैप्टिविटी में से जाओ, जाके खुदा के घर को यरूशलेम में बनाओ, सब कुछ तुम्हें मुहैया किया जाएगा, तुम जाके उसको बनाओ। सो साइरस उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाएंगे,
उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाने देंगे, because God has not told us that you should build this house. King Cyrus has told us to build God's house by our own selves. हम अपने आप खुदा के घर को बनाएंगे। सो खुदा का घर क्या है जो हम बनाते हैं? आज हम खुदा का घर, बिल्डिंग्स के मतलब नहीं है, हमारी बॉडी जो है वो खुदा का घर है। दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉड जिसको हम बना रहे हैं। और इसमें शैतान जो है डिसेप्शन के साथ, धोखे के साथ, इसमें अपनी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बॉडी में करना चाहता है। जब हम अपनी कलीसियाओं को बनाते हैं, जब हम अपनी बॉडी को बनाते हैं जो खुदा का निवास स्थान है, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहता है, इसमें अपना वो मटेरियल लगाना चाहता है, ताकि जब अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर दे, अपना मटेरियल, मिक्स्ड मटेरियल इसमें लगा दे, तो फिर वो उसको हक मिल जाता है कि हमारी इस बॉडी को, खुदा का जो टेम्पल है, इसको वो यूज कर सकता है, इसमें वो अंदर आ सकता है, इसमें से बाहर जा सकता है, इसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, इसके अंदर अपनी सेलिब्रेशंस कर सकता है, इसमें अपने अंदर वो फंक्शंस कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके अपना मटेरियल लगा के अपना हक उसने इसके ऊपर बना लिया है। इसलिए जैसे एजरा ने और जरूब्बाबेल ने कहा कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, हम खुद बनाएंगे, क्योंकि हमारे बादशाह ने, साइरस बादशाह ने, हमारे खुदा बाप ने, हमारे खुदा यीशु मसीह ने, हमारे पाक रूह ने यही कहा है कि हम खुद उसके घर को बनाएंगे। वो हमारे घर को बनाएगा, वो हमें मटेरियल, रियल मटेरियल देगा, असली मटेरियल देगा जो कभी गिरने का नहीं है। अगर हम इसका मटेरियल, अगर हम शैतान का मटेरियल ले लेंगे, जो नॉन बिलीवर्स, अनबिलीवर्स का अगर मटेरियल हम ले लेंगे, अनबिलीवर जो है वो कोशिश करते हैं कि मसीह कलीसियाओं के बीच में इस तरह से आया जाए और मटेरियल जो है वो लगाया जाए। आप जो मसीही लोग हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक आप मटेरियल वो लगाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कीमती पत्थर है, आप उनका मटेरियल लगाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग जो आके अगर आपकी बॉडी को बनाएंगे, आपकी कलीसिया को बनाने की कोशिश करेंगे, वो घास फूस और वो जो रेत है वो लगाएंगे, जो जजमेंट के डे के ऊपर टिक नहीं सकेगी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा हुआ है कि जब जजमेंट का डे आएगा, सबके काम जो परखे जाएंगे आग से। सो जब आग से परखे जाएंगे, उस वक्त अगर हमने अनबिलीवर्स को मौका दिया कि हमारी कलीसियाओं के बीच में इन्वेस्टमेंट करें और हमारी बॉडीज के बीच में इन्वेस्टमेंट करें और वहां मटेरियल अपना लगाएं, हमारी बॉडीज को बिल्ड करने के लिए अपना मटेरियल लगाएं, देन वी विल हैव टू रिग्रेट वन डे। एक दिन हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनका मटेरियल जो है वो टिक नहीं पाएगा, ना हमारे इस मंदिर को, जो खुदा का मंदिर, इसको बनाने के लिए, और ना दूसरे जो हमारी कलीसिया है उसको बनाने के लिए। इसलिए इन बातों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि हमारा मंदिर जो है वो होली स्पिरिट बनाता है, खुदा पाक बनाता है, खुदा यीशु से बनाता है, और उसी का मटेरियल जो हमें मिलता है उसी से हम बना के इस मंदिर को मजबूत कर सकते हैं। और कभी भी ऐसे धोखे में ना आए, कभी भी ऐसे धोखे में ना आए कि हम अपने इस मंदिर को बनाने के लिए अनबिलीवर्स, अविश्वासी लोगों की मदद या उनकी इन्वेस्टमेंट या उनका मटेरियल अपनी कलीसियाओं में या अपने बदन में कभी ले। शैतान जो है वो डिसीव करता है, अनबिलीवर्स डिसीव कर सकते हैं, लेकिन ना सिर्फ अनबिलीवर्स बल्कि जो बैकस्लिडन बिलीवर्स हैं वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। Backslidden believers, जो those who have fallen away from their faith, जो अपने विश्वास से गिर गए हैं, वो विश्वासी भी आपको धोखा दे सकते हैं आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए। अभी देखिए, अगर देखेंगे पहला यूहन्ना 2:18 से 19 आयत में यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि there are so many antichrists now। इस वक्त भी
मुखालिफ मसीह, मसीह के विरोधी बहुत हैं। कब की बात है? 2000 साल की बात है। उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और वो किन की बात कर रहा है? उनकी बात कर रहा है जो पहले उनके साथ थे लेकिन उनको छोड़ के चले गए। और इसीलिए यूहन्ना रसूल बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जो कभी हमारे साथ थे, हमारे बीच में सो निकल गए। इसलिए निकल गए ताकि ये बात जाहिर हो कि वो कभी हमारे साथ थे ही नहीं। सो वो लोग जो निकल गए, वो लोग ऐसा खराब करने लगे काम। उनमें कुछ आदमियों का जिक्र आता है, जैसे हमीनियस, वो एक आदमी था, एक अलेक्जेंडर नाम था, एक फिलिटुस आदमी नाम था। ये 3 लोग ऐसे थे, ये पहले मसीही लोगों के साथ बहुत ही मजबूत मसीही थे और अच्छे काम करने वाले लोग थे। लेकिन ऐसे ठोकर खाए, ऐसे शैतान की डिसेप्शन में आए कि ये अपने जो विश्वास है उससे वो गिर गए और वो बैकस्लाइड हो गए और अपने जो विश्वास रूपी जो जहाज है उसको उन्होंने गर्क कर लिया और बहुत से लोगों को अपनी चुंगल में ले लिया और बहुत से लोगों को असली विश्वास से निकाल के वो लोग ले भी गए। सो इसीलिए यूहन्ना बोल रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बिलीवर्स थे और ये बैकस्लिडन हैं, ये पीछे मुड़ के चले गए और अब ये एंटी क्राइस्ट बन गए हैं, ये मसीह के खिलाफ बन गए हैं, मसीह की कलीसियाओं के खिलाफ बन गए हैं और मसीही लोगों के खिलाफ बन गए हैं। एक एक जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ये जो बैकस्लिडन क्रिश्चियंस होते हैं ये भी काम करते हैं और कर सकते हैं। शैतान इनको भी इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान से देखें कि आपको कौन डिसीव कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो विश्वास से मुनकर होके, खुदा उनसे मुनकर होके चले गए, उनसे सावधान रहना। शैतान उनको अपने हथियार बना सकता है और आपके जीवन को खराब कर सकता है। और इसमें और देखें क्या है, अगर आप यहूदा का खत देखें, यहूदा का खत जब आप देखेंगे उसमें एक ही चैप्टर है, उसकी 12 और 13 आयत अगर आप देखेंगे, वहां आप देखें क्या लिखा हुआ है। जूड, द एपिस्टल ऑफ जूड, यहूदा का खत अगर आप देखें वहां आपको मिलेगा, मिला जूड 12 और 13 है। These are spots in your feast of charity. हाँ, उसमें यहूदा बोल रहे हैं कि ये जो लोग जो बैकस्लिडन होते हैं, ये क्या हो, दे आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट ऑफ चैरिटी, द फीस्ट ऑफ लव। फीस्ट ऑफ लव या फीस्ट ऑफ चैरिटी जो है, ये खुदा की मेज के बारे में भी बताता है कि खुदा की मेज में भी ये लोग आ जाते हैं और वहां भी ये जो लोग धब्बे होते हैं आपकी फीस्ट के बीच में। अगर आप और कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं और कुछ आप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये लोग आपके बीच में आ जाएंगे। ये लोग भेड़ के रूप में ये भेड़िया होंगे और ये सीड्स लगेंगे लेकिन ये वीड्स होंगे ये, और ये आप लोगों के बीच में आ जाएंगे और आपकी जो फीस्ट ऑफ चैरिटी है उसमें ये स्पॉट्स, उसमें ये धब्बे बन जाएंगे। ये आपकी जिंदगी में जब आप फीस्ट ऑफ चैरिटी या फीस्ट ऑफ लव या सेलिब्रेशंस अपने घरों में करते हैं या इबादत करते हैं, अगर उसमें चैरिटी नहीं है, अगर उसमें लव नहीं है, तो मार्क करें वो कौन से लोग हैं जो आपके अंदर आके आपकी इस जिंदगी को चैरिटी और लव से महरूम करते हैं, उससे फर्क कर देते हैं उसको। उनका ध्यान रखना। सो ये स्पॉट्स है, दे आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट ऑफ चैरिटी, फीस्ट ऑफ लव। आगे क्या लिखा है? When they feast with you, feeding themselves without fear. हाँ, वो बस खाने पीने के लिए आते हैं, उनका वही काम होता है, कोई उनको डर नहीं होता है। Clouds they are without water. They are clouds without water. They are clouds without water. ऐसे जो लोग हैं जो बैकस्लाइडिंग क्रिश्चियंस हैं, मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि आप कभी बैकस्लाइड मत होना। For God's sake, never slide back.
क्योंकि अगर आप बैक स्लाइड हो जाएंगे तो यही जो है बिल्ले आपके जीवन में भी लग जाएंगे। आप स्पॉट्स होंगे फीस्ट ऑफ चैरिटी में, और आप जो यू विल बी क्लाउड्स विदाउट वाटर, आप क्लाउड्स लगेंगे। जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या गर्मी के दिनों में बड़ी अच्छी आशा देते हैं कि भाई इतनी धूप पड़ रही है, जब क्लाउड्स होते हैं तो हमें शेड चाहिए, साया चाहिए, तो थोड़ी ठंडक महसूस होती है, गर्मी से हमें थोड़ी राहत मिलती है। और ये लोग ऐसे ही होप लेके आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं इनकी शेड में आपको कोई ठंडक और कोई राहत नहीं मिलेगी। ये क्योंकि उनके अंदर ठंडक और राहत उनके अंदर है ही नहीं है, उनके अंदर नमी है ही नहीं है, उनके अंदर पानी है ही नहीं है। ये आपके नजदीक आएंगे ऐसे जैसे क्लाउड जिनके अंदर पानी है, कि भाई आपकी जमीन जो है वो फट रही है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, आपकी फसलें सूख गई हैं, हम बारिश करेंगे और आपकी फसलें जो वो हरी भरी हो जाएंगी और आपकी जमीन दुरुस्त हो जाएगी और आप जो है पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी में चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद आपको देंगे। लेकिन जब आपके पास आएंगे इनके अंदर पानी है ही नहीं है, ये बारिश क्या करेंगे, और आपकी फटी हुई और सूखी हुई जमीन को हरा भरा कैसे करेंगे। पत्ते शायद नजर आते होंगे लेकिन कुछ नहीं है इनके पास, और ये बारिश इनके पास है नहीं है, और इसलिए बारिश कभी होगी नहीं और आपकी हालत कभी बदलेगी नहीं। बैकस्लिडर लोगों से बहुत सावधान रहना, और आप भी अपने आप को सावधानी में रखना, कभी आप मसीह से मुड़कर नहीं जाना, नहीं तो शैतान आपको भी क्लाउड विदाउट वाटर कर देगा। आगे Carried about of winds, trees whose fruit withereth. ये जो क्लाउड्स होते हैं they carried about with the winds, हवा इधर से आए उधर को लेगी। ये कोई एस्टैब्लिश्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, एक जगह रहने वाले नहीं है ये क्लाउड्स। आज आपको धोखा देंगे, कल को और को जाके धोखा देंगे, फिर और किसी को जाके धोखा देंगे। ये they are just carried about with the winds, हवाओं के साथ ही चलते हैं। बैकस्लाइडर लोगों की ये स्टोरी है। आप कभी बैकस्लाइड मत होना, खुदा का रूह आपको ये कह रहा है। एंड दे आर ट्रीज विदाउट फ्रूट्स, दे आर ट्रीज विदाउट फ्रूट, ये ऐसे दरख्त हैं जिनको फल नहीं लगता, ये सूखे विदर्ड ट्री है, ये कर्स्ड ट्री है। जो बैकस्लाइड इंसान हो जाता है वो ऐसा दरख्त लगता है कि इसमें फ्रूट लगेंगे। खुदा यीशु मसीह भी एक दिन एक पेड़ के पास आए कि शायद उसमें अंजीर होंगे, लेकिन आए तो वहां थे नहीं। और इसलिए ऐसे ये जो बैकस्लाइडर लोग हैं इनसे भाई सावधान रहना। ये ऐसे लगेंगे कि जैसे इनके पत्ते हरे भरे हैं, ये फल देने वाले हैं, जल्दी फल आ जाएगा, लेकिन आप सदियों बैठे रहो इनके पास, कभी इनको फल लगेगा ही नहीं। फल लगेगा तो शैतान का लगेगा, पाखरू का फल इनको कभी नहीं लगेगा, और इनके ऊपर कभी उम्मीद नहीं रखना। ये आपको धोखा देने वाले बैकस्लाइडर क्रिश्चियंस होते हैं जो अपने विश्वास से गिर जाते हैं और कभी आपको फल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको फल कभी लगते नहीं है। और आप भी कभी बैकस्लाइड मत होना, आप भी वो ट्रीज बन जाओगे जिनको फल नहीं लगता है, सूखे पेड़ आप बन जाओगे। Without fruit, twice dead, plucked up by the roots. They are trees without fruit and twice dead. दो बार ये मरे हुए लोग हैं ये। They are twice dead. दो बार मरे हुए लोग हैं जो बैकस्लाइडर लोग हैं। एक वो जब ये दुनिया में आए, ये डेडनेस की हालत में आए, मरे हुए थे, गुनाह में मरे हुए थे। जैसे इफ्सियों का खत उसका 2 बाब 1 बात में लिखा था, we were dead in our sins and trespasses, but God quickened us through the Holy Spirit. हम मरे हुए थे। जो भी इंसान दुनिया में आता है वो गुनाह में मरा हुआ होता है, और ये मरे हुए थे और खुदा ने, पाकरू ने काम किया और इनको उस मुर्दा हालत से जिंदा कर दिया, और ये हमेशा की जिंदगी पा गए यीशु मसीह पर ईमान लाने से। आज भी जो भी कोई ईमान यीशु मसीह पर लाएगा उसको मुर्दा हालत से निकालकर, डेडनेस से निकालकर, डेथ से निकालकर लाइफ में दाखिल कर दिया जाएगा। और यही बात इनके साथ भी हुई। लेकिन ये जब इनको ये लाइफ मिल गई
उसके बाद ये जब बैकस्लाइड हुए तो दे डाइड अगेन, ट्वाइस डेड, दूसरी बार ये मर गए। सो ये जो बैकस्लाइडर लोग हैं ये ट्वाइस डेड लोग हैं, दो बार ये मरे हुए लोग हैं। इनमें जिंदगी कतई नहीं है, इनके किसी धोखे में मत आना। अगर आपको जिंदगी का आश्वासन देते हैं इनके धोखे में मत आना। अगर किसी ब्लेसिंग की ये होप दिलाते हैं इनके धोखे में मत आना, और ना कभी आप बैकस्लाइड होना। अगर आप बैकस्लाइड हो गए तो आप भी ऐसे ट्वाइस डेड बन जाओगे। और फिर कैसे जीवन कैसे मिलेगा? जब तक कोई इंसान सच्चे मन से फिर तौबा नहीं करेगा वो डेड ही रहेगा और नरक में जाएगा वो। लेकिन इन लोगों से सावधान है ना, दे आर ट्वाइस डेड। और क्या लिखा है? Raging waves of sea, foaming out their own shame. They are raging. Raging. Yeah, they are raging waves, foaming out their own foam. ये ऐसी लहरें हैं जो समंदर से आती हैं, बड़े जोर से समंदर से लहरें बाहर आती हैं, उछलती हुई आती हैं, और किनारे पर जो लोग खड़े हैं उनको शायद ये उनको यकीन होता है कि जो समंदर से लहरें आ रही है शायद समंदर से कुछ कीमती चीजें जो वो बाहर लेके आ रही है। हम किनारे पर खड़े हैं, हमें कोई सीपी मिलेगी, हमें कोई मोती मिलेगा, हमारी गरीबी चले जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे, या कोई बड़ी मछली आएगी, या कोई और कीमती चीज बाहर अंदर से बाहर आ जाएगी और हम ले लेंगे। लेकिन जब ये आते हैं तो इनके पास कोई कीमती चीज नहीं होती। ये समुद्र की रेजिंग वेव्स की तरह आते हैं और फिर ये रेत से टकरा के ये वापस चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं छोड़ के जाते। अगर छोड़ के जाते हैं तो झाग छोड़ के जाते हैं, झाग छोड़ के जाते तो थोड़ी देर में वो भी खत्म हो जाते हैं। देखने को सफेद लगती है लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। सो ये जो बैकस्लिडन लोग हैं ये ऐसे ही होते हैं, आपको बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाते हैं, आपके नजदीक आ जाते हैं और आपको बड़ी आशाएं दिलाते हैं कि हम लहरों की तरह आते हैं बड़े उछलते हुए, और आपकी उम्मीदें जगा देते हैं, लेकिन कुछ कीमती चीज उनके पास होती नहीं है सिवाय झाग के जो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये मेरा ख्याल है ये वॉन्डरिंग स्टार भी शायद लिखा हुआ है, Wandering stars to whom is reserved the blackness of darkness forever. ये वॉन्डरिंग स्टार्स हैं, घूमने वाले ये तारे हैं, सितारे हैं। ये आसमान में रात को आप देखो जब सारा आसमान तारों से भरा होता है, आपने कई बार देखा होगा तारे टूट जाते हैं, वो टूटते हैं और दूर तक उनकी रोशनी जाती है, आस्ता आस्ता वो रोशनी जो जाती है ये वॉन्डरिंग स्टार्स हैं। उधर से टूट गए और अब ये अपनी मंजिल तक ये जा रहे हैं और जा रहे हैं और आस्ता 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 उनकी रोशनी मध्यम हो जाती है और जहाँ एकदम उनका अंधेरा वो छा जाता है, रोशनी वो भी खत्म हो जाती है, फिर उनका टिमटिमाना भी बंद हो जाता है और बिल्कुल लाइट उनकी खत्म हो जाती है और बिल्कुल हमेशा के अंधकार के बीच में वो चले जाते हैं। दे गो इनटू द एवरलास्टिंग डार्कनेस। सो कितनी अच्छी बातें हैं कि ये जो बैकस्लिडन क्रिश्चियंस हैं भाई, इनसे सावधान रहना, क्योंकि ये वॉन्डरिंग स्टार्स होते हैं, ज्योति के समान आते हैं, कभी ये आसमान से उतरे हुए हैं, ऐसे आपको दिखाई देंगे, रोशनी उसमें दिखाई देगी, लेकिन आपके देखते देखते ही उनकी रोशनी जो मध्यम होती चली जाएगी, मध्यम 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 और बुझ जाएगी रोशनी, और फिर कभी उनको ज्योति उनको टच भी नहीं करेगी, हमेशा के अंधेरे में वो चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बाइबल बताती है कि दे डिसीव यू। सो कौन कौन सी चीजें डिसीव करती हैं मसीही लोगों को, कलीसिया को कौन कौन सी चीजें डिसीव करती हैं? नंबर 1 डेविल, नंबर 2 अनबिलीवर्स, नंबर 3 बैकस्लिडन बिलीवर्स क्रिश्चियंस जो हैं वो डिसीव करते हैं। पौलुस बोलते हैं बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड। धोखा मत खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सो आप अजीजों आप देखें, अपने आप को थोड़ा आजमा लें कि कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इनमें से तीनों में से कोई
आपकी जिंदगी को धोखा दे रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों में, आपके और किसी एरिया में कोई आपको धोखा दे रहा है, तो धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, क्योंकि खुदा ने धोखे में से आपको निकाल लिया हुआ है। दूसरी बात, दूसरा हिस्सा हम देखते हैं जो हमने अभी देखा था एंट्रीटिंग, कि पौलुस उनको एंट्रीट कर रहा है, विनती कर रहा है, बी नॉट डिसीव्ड। अब दूसरा हिस्सा जो मैंने बताया था एस्केप, इसका बचाव क्या है? बचाव इसका है जैसे वो लिखता है कि बी नॉट डिसीव्ड, बी नॉट डिसीव्ड मतलब कि वो उनको एस्केप का रास्ता बता रहा है, कभी बच जाओ, धोखा मत खाओ, बच जाओ। तो इसमें क्या है कि अगर आप डिसीव्ड है आपने किसी भी एरिया में, हो सकता है शैतान ने आपको डिसीव किया है, अनबिलीवर ने डिसीव किया है, बैकस्लिडर लोगों ने डिसीव किया है, गुनाह ने डिसीव किया आपको, किसी एडिक्शन ने आपको डिसीव किया है, किसी हैबिट ने आपको डिसीव किया है, किसी इन्फ्लुएंस ने आपको डिसीव किया है, या और किसी चीज ने आपको अगर डिसीव किया है, तो उसके लिए क्या है कि आप ये जाने कि आपके ऊपर शैतान का नेट जो है वो लगा हुआ है, आपको फंसाने के लिए वो पूरा जो है वो लगा हुआ है, और वो नेट में जो आप फंसे हुए हैं आपको कोई निकाल नहीं सकता वहां से, आप अपनी ताकत से निकल नहीं सकते, शरीयत को पूरा करने से निकल नहीं सकते, नमाज दुआ प्रार्थना से निकल नहीं सकते, अच्छे अच्छे कामों से आप निकल नहीं सकते। अगर कोई आपको निकाल सकता है वो है डिलीवरर, डिलीवरर का नाम है यीशु मसीह। आमेन। यीशु मसीह आपको इस डिसेप्शन के जाल से आपको छुड़ा सकता है, इस शैतान की बुरी आत्मा से, शैतान से, डिसेप्शन से सिर्फ यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। उसके हाथ में ये कुव्वत है कि इस जाल को वो तोड़ सकता है, क्योंकि उसने पहले शैतान को हराया हुआ है, उसको निहत्था किया हुआ है, उसके सारे कामों को नाश किया हुआ है। वो आपको इस धोखे से छुड़ा सकता है। और उसमें देखिए कि अगर जैसे नीति वचन उसका 6 बाब और 1 से 5 आयत अगर पढ़े, नीति वचन 6 बाब 1 से 5 आयत, उसमें सुलेमान अपने बेटे को एक तालीम देता है, और उसमें कहा कि अगर तूने ऐसा ऐसा किया है तो बड़े जाल में फंस गया है, और अब तो अपनी आंखों में नींद को मत आने दे, ना अपनी पलकों में झपकी को आने दे। Don't let the sleep come into your eyes or the slumber unto your eyelids. अपनी आंखों में नींद, अपनी पलकों में झपकी को ना आने दे जब तक तू अपने आप को छुड़ा नहीं लेता। वो कहता कि जैसे एक हिरनी हंटर के हाथ में होती है, या एक पक्षी जो 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 उसका शिकारी है उसके जाल में फंस जाती है, वैसे तू भी फंस गया है। और इसलिए ना तो अपनी आंखों में नींद आने दे, ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, बल्कि जल्दी कर अपने आप को छुड़ाने के लिए। मेक हेस्ट टू गेट योरसेल्फ डिलीवर्ड। छुटकारा पाने के लिए जल्दी कर, क्योंकि जितना जल्दी करेगा इस डिसेप्शन से निकलने के लिए, इस जाल में से जितना जल्दी करेगा निकलने के लिए, तेरी जो डिलीवरेंस है वो इजी होगी और वो चीप होगी, जल्दी हो जाएगी और सस्ते में हो जाएगी। लेकिन जितना इसको डिले करेगा उतना तेरी जो डिलीवरेंस है वो हार्ड भी हो जाएगी और कॉस्टली भी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए अभी मौका है कि धोखेधड़ी से निकल के बच जाओ, और इसमें खुदा की मदद लो, यीशु मसीह की मदद लो, जो होली स्पिरिट है, जो हेल्पर है, उसकी मदद लो, और सब धोखों से बच के, धोखे से बाहर आके अच्छा जीवन बिताओ जो धोखे से रहित है। और जैसे ज़बूर 50 उसकी 15 में लिखा हुआ है कि कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल एंड आई विल हेल्प यू। मुसीबत के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। यशायाह 45:22 में लिखा हुआ, लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड,
मेरी तरफ देख और बच जा। खुदा की तरफ देखेंगे आपको बचा लेगा, खुदा को पुकारेंगे आपको बचा लेगा। और मत्ती 26 उसकी मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और 41 आयत में लिखा है कि वॉच एंड प्रे दैट यू शुड नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। जागते रहो, दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। Be not deceived, my brothers and sisters. This is what Paul the Apostle is entreating to the Galatian churches, and he is entreating even unto us, to these churches these days. Be not deceived. God is not mocked. Devil can deceive you, unbelievers can deceive you, backslidden Christians can deceive you. Deceive करके आपकी रेस को, आपकी रेसलिंग को खराब कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में रुकावट बन सकते हैं। But there is a way of escape. बच जाने का रास्ता है और वो यीशु मसीह है, पाकू है, खुदा बाप है। दुआ करें उससे और अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करें ताकि आप इन धोखों से आप बच जाएं। आमीन। दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं शाम को जितने आपके बेटे और बेटियां खुदा बाप इस इबादत में जमा हुए, मिलकर आपकी आराधना की और खुदा बाप आपके कलाम में से भी सुना कि आप क्या खुदा बाप अपनी कलीसियाओं से, अपने बेटों और बेटियों से चाहते हैं। जो कुछ हमने सुना खुदा बाप होने दे आपका पाक रूह हमारे दिल की तख्तियों के ऊपर खुदा बाप लिख दे ताकि मिटने वाली बातें ना हो, हम महज सुनने वाले लोग ना हो बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले लोग हों और सब तरह के धोखे से बचे रहें ताकि हम ऐसा ना हमारे जीवन में होने पाए कि हम डिसीव हो जाएं, हम धोखा खा जाएं। जैसे पौलुस खुदा की आवाज़ को देता है, बी नॉट डिसीव्ड, आज हमारे पास भी वो आवाज़ आ रही है कि हम धोखा न खाएं। खुदा बाप इस वक्त हम दुआ करते हैं खुदा बाप आपके सारे लोगों के लिए जो खुदा बाप डिसेप्शन के अंदर आ चुके हैं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं जो हैं वो डिसीव उनको कर चुकी हैं, उनकी निजी जिंदगी में, उनके ख़ानदानों में, उनके रिश्तों में, उनके बच्चों में, उनके बिजनेसेस में, उनके फाइनेंसेस में और उनके शरीरों में ऐसे सारे दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हम आते हैं और सारी शैतान की चालों को यीशु के नाम में हम भस्म करते हैं, उनके सारी जंजीरों को तोड़ते हैं। ऐसी सारी स्पिरिट्स ऑफ डिसेप्शन को जो शैतान की ओर से आती है, जो अनबिलीवर्स की तरफ से आती है, जो बैकस्लिडन क्रिश्चियंस की ओर से आती है, हम उन सबको यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि खुदा के बेटों और बेटियों से दूर चली जाए। We cast them out in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु के नाम में आजाद करते हैं, उनको आजाद करते हैं खुदा बाप, उनको आजाद करते हैं यीशु के नाम में ताकि सब इन धोखे की आत्माओं से स्वतंत्र हो जाएं और एक आजादी का जीवन खुदा बाप जी सके। हर एक को खुदा बाप आशीष दे ताकि हर एक डिसेप्शन के स्पिरिट से बचा हुआ एक अच्छा जीवन मसीह में खुदा बाप जी पाए। इस शाम को खुदा बाप हम दुआ करते हैं सरीना के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा बाप और भाई और विलियम के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माँ के लिए और बाकी सारे अजीजों के लिए खुदा बाप जितने उनके हैं उन सबको खुदा बाप आपकी शांति से खुदा बाप आप घेरे ताकि आपकी शांति उनकी जिंदगी में खुदा बाप हमेशा बनी रहे। खुदा बाप आपके ऊपर सब विश्वास करने वाले लोग हैं, आपको प्यार करने वाले लोग हैं खुदा बाप, आपकी शांति जो समझ से परे है खुदा बाप उसके साथ उनको घेरे ताकि इस गम को, इस सदमा को खुदा बाप को बर्दाश्त कर सके और यीशु के नाम की, खुदा के नाम की, पाक रूह के नाम की बड़ाई कर सके।
धन्यवाद हो खुदा बाप इन सारी बातों के लिए जो हमने आपसे मांगी है, जो आपसे सुनी है खुदा बाप, उनके लिए धन्यवाद हो। इन सारी बातों को खुदा बाप आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की शराकत आपसे लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे को भी आप जरूर इसमें ज्वाइन करें और खुदा हमसे बरकत पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।